श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुख में भी सुख का अनुभव हो तो समझ लेना हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरी नहीं कि सब लोग तुम्हें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। एक बाप बेटे की कहानी। यह इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेटी का 25वां जन्मदिन आने वाला था। पिता को अपनी बेटी की काफ़ी चिंता थी, क्योंकि बेटी आजकल काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उन्होंने बेटी से कारण जानने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बाप को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। बाप कुछ भी करके अपनी बेटी को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता था। उन्होंने उस हर जगह की मुलाकात की जहां उसकी बेटी ज़्यादा समय बिताया करती थी, और वहां के लोगों से पता किया कि आखिर उसके जीवन में क्या चल रहा है। पिता को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी बेटी जहां पर काम करती है, वहां उसके ऊपरी अधिकारी उसके काम में अक्सर गलतियां निकालते रहते हैं और उसे डिमोटिवेट करते रहते हैं। पिता होने के नाते अपनी बेटी को ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की परिस्थितियों को बदल कर रहेंगे। बेटी के जन्मदिन पर पिता ने बेटी को अपने पास बुलाया और एक गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, बेटी, यह गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए कई सालों पहले ली थी, लेकिन तुम्हें दे न पाया। आज मैं तुम्हें यह गाड़ी तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बेटी ने पिता की बात मानते हुए कहा कि बोलिए, मुझे क्या करना है। पिता ने बेटी से कहा कि इस गाड़ी को लो और इसे भंगार वाले के पास जाकर इसकी कीमत पता कर आओ। पिता के कहे अनुसार बेटी भंगार वाले के पास गई और उसने गाड़ी की कीमत पूछी और अपने पिता के पास वापस आ गई। पिता के पूछने पर बेटी ने उन्हें बताया कि भंगार वाले के मुताबिक यह गाड़ी काफ़ी पुरानी है और कई जगह से जंग खा चुकी है, इसलिए वह इसके 10,000 रुपया देगा। फिर पिता ने बेटी से कहा कि इस गाड़ी को लो और इसे कार क्लब वाले के पास जाकर इसकी कीमत पता कर आओ। कार क्लब से वापस लौटी बेटी आश्चर्यचकित थी। वह आते ही अपने पिता से बोली, पिताजी, यह कितनी अचरज की बात है कि जिस गाड़ी को भंगार वाला 10,000 का बोल रहा था, उसी गाड़ी को खरीदने के लिए कार क्लब में लोग बोलियां लगाने के लिए तैयार थे। उनके हिसाब से यह गाड़ी काफ़ी विंटेज है और रेयर है। वह तो इसके लिए 30 से 40 लाख तक देने को तैयार हो गए थे। पिता ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखा और बोला, बेटी, यही सब हम मनुष्यों के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम आंकी जाती है। हमें वह पोजीशन, वह इज्जत नहीं मिलती जो हम डिजर्व करते हैं। इसलिए जब भी कभी हमें लगे कि हम में कोई कमी है, तो एक बार ऐसा सोचना कि हो सकता है कि हम गलत जगह पर हो। जब हमें हमारी सही जगह मिल जाती है
तो हम वहाँ बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों से हमें अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलती है। बेटी को अपने पापा की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बेटी ने अपने बाप को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और बोली, पिताजी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, वरना मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती थी कि मुझ में ही कुछ कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगले ही दिन बेटी ने उस काम को छोड़ा और कुछ ही दिनों के बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल गया, जहां उसके काम की सराहना की जाने लगी। उस दिन के बाद बेटी ने कभी डिप्रेशन महसूस नहीं किया। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि कभी कभी हम अपने आप को समझ नहीं और दूसरे के बात को सही समझकर गलत फैसला